बेसिकली आज फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम देखने वाले हैं। ये है फिबोनाची सीरीज 0, 1, 1, 2 एंड सो ऑन। सो बेसिकली इसमें क्या लॉजिक है, जब भी मैं प्रीवियस दो को ऐड करती हूँ मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलती है। जब भी मैं दो प्रीवियस वैल्यू को ऐड करती हूँ मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिलती है। मतलब ये सीरीज का पैटर्न ही ये है कि मैं प्रीवियस दो वैल्यूज को ऐड करूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा मेरी सीरीज का। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा फिबोनाची सीरीज के साइज का। मतलब n यहाँ पे साइज है तो हम क्या करने वाले हैं, यूजर से इनपुट लेंगे फिबोनाची सीरीज के साइज का। ठीक है, तो n हमारा साइज हो गया। अब हम दो नंबर को फिक्स करवा लेंगे जो कि होगा n1 और n2। क्या करते हैं, n1 में 0 रखते हैं और n2 में 1 रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम n1 में 0 रख दें और n2 में 1 रख दें तो इससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि शुरू के दो नंबर हमेशा फिक्स्ड रहने वाले हैं, मतलब 0 और 1 ही रहने वाले हैं, तो चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जब भी n1 प्लस n2 करेंगे तो हमें n3 मिलेगा। ये भी हमने अभी देखा, जब भी हम 0 प्लस 1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। जब भी हम दो प्रीवियस को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट सीरीज का नंबर मिलेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि n1 और n2 फिक्स्ड हैं, 0, 1 है, और ये हमें सिर्फ शुरू के लिए हमारी सीरीज का नंबर दे देंगे। पर तब क्या होगा, जब हमें आगे की सीरीज के लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, बार बार n1, n2 और n3 की वैल्यू को चेंज कराते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर मैं स्वैपिंग कर रही हूँ, n1 इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू n3, सिर्फ स्वैपिंग करवा रही हूँ। और उसके बाद इन सारी स्वैपिंग चीज़ों को n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 कर रही हूँ। फिर से नेक्स्ट इटरेशन में ये प्रोसेस बार बार होती जा रही है। एडिशन होता है n1 प्लस n2 का और n3 मिलता है, फिर स्वैपिंग होती है, फिर एडिशन होता है, स्वैपिंग होती है, और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक मेरा फिबोनाची सीरीज का साइज कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम nth पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते जो कि हमारा साइज है फिबोनाची सीरीज का। मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है कि n1 0 है, n2 1 है, दैट मीन्स फिक्स्ड है, इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू n3 क्या कर रहा है, स्वैपिंग कर रहा है। n1 इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू n3 क्या कर रहा है, स्वैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ स्वैपिंग करा रहे हैं। ठीक है, स्वैपिंग आपको पता ही चल गया होगा, हमें सिर्फ n1 n2 की पोजीशन को चेंज करते रहना है, तभी हम दो प्रीवियस को ऐड करेंगे और हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। i इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि पोजीशन को काउंटर करेगा। अब अपन बात करते हैं वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे। वाइल के अंदर कंडीशन आएगी जो कि सिर्फ इतना चीज को मेंशन करेगी कि इस स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वाइल के अंदर हम लिखेंगे आई शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू n। आई हमेशा छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए मेरे साइज ऑफ द फिबोनाची सीरीज के। ठीक है, उस nth पोजिशन तक, उस nth साइज तक, बट उससे ज्यादा होता है जैसे ही ग्रेटर देन n होता है हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो मैंने सिंपली लिखा है वाइल आई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू n। ओके, नाउ इसके अंदर हम हमारे सारे लॉजिक्स को लिखेंगे जो अभी तक हमने समझा है, जैसे कि स्वैपिंग करना, n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 करना और हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसमें प्रिंट करवाने वाले हैं n1 को। ठीक है, एक और बात बता दूं, मैंने अभी तक आपको ये बात नहीं बताई है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हॉरिजॉन्टल आउटपुट देता है, और अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखते हैं तो वो हमें वर्टिकल आउटपुट देता है। इन सेंस कि प्रिंट ln बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे जाता है और प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, वो पूरे आउटपुट को हॉरिजॉन्टली देता है, और हमारे फिबोनाची सीरीज का पूरा आउटपुट हॉरिजॉन्टल होने वाला है। दैट इज वाई हम यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हैं। कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मैं इस पूरे प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ n1 को प्रिंट करवाने वाली हूँ, और n1 को प्रिंट करवा के मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगी और फिर उसके बाद अपने लॉजिक को लिख दूंगी जो कि होगा n3 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 और मेरा स्वैपिंग का लॉजिक। अब आप पूछ रहे होंगे दी n1 क्यों लिखा। देखिए, जब हम वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं तो जो भी चीज़ n1 में स्टोर हो रही है एट लास्ट वो हमारी फिबोनाची सीरीज है।
ठीक है। जब भी स्वैपिंग कर रहे हैं और हम उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके एक नया नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे n1 की वैल्यू है वो हमें हमारे फेबोनाची सीरीज की वैल्यू दे रही है। देखिए, मैंने सबसे पहले ये लॉजिक लिखा है कि जब भी मैं प्रीवियस दो नंबर को सम करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो मुझे नेक्स्ट सीरीज का नंबर मिल जाता है। n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 सिंपली ये मीन करता है। अब जब मैं n1 इक्वल्स टू n2 कर रही हूँ और n2 इक्वल्स टू n3 कर रही हूँ, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि n2 की वैल्यू n1 में जा रही है और सिमिलरली n3 की वैल्यू n2 में जा रही है। और इस चीज़ से बेसिकली होने क्या वाला है, इस चीज़ से बेसिकली ये होने वाला है कि हमारी वैल्यूज़ बार बार स्वैप होती रहेंगी और हमें पूरी सीरीज़ के लिए हमारी फेबोनाची सीरीज़ मिलेगी। हमें पूरे पोजीशन के लिए, हमारे पूरे साइज ऑफ n के लिए फेबोनाची सीरीज़ मिल जाएगी। सिर्फ इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट में हम बार बार इस पूरे वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे हमारे इटरेटर i का, एंड दैट्स इट। अब हमने बहुत लॉजिक समझ लिया, चलिए अब इक्लिप्स में मिलते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ओके, तो अब हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं फिबोनाची का, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो पैकेज है लूप टेस्टिंग, उसके अंदर मैं एक क्लास बनाने वाली हूँ जिसका नाम मैं फिबोनाची दूंगी। हमें पता ही है कि हमारे प्रोग्राम का नाम और हमारे क्लास का नाम सेम होता है, तो जब हमारे प्रोग्राम का नाम और क्लास का नाम सेम होता है तो हमारी क्लास का नाम भी फिबोनाची ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लास बना ली है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मुझे चाहिए, फिनिश अप मैंने कर दिया है, एंड नाउ माई क्लास इज रेडी। या आप देख सकते हैं हमारी क्लास रेडी है। और अब हम इसके अंदर क्या प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाने वाले हैं फिबोनाची सीरीज का। मैंने आपको फिबोनाची सीरीज का पूरा लॉजिक समझा दिया है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें लिखती जाऊंगी और आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी ताकि आपको फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट और अच्छे से आ जाए। ओके, और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो उसके लिए हमको एक यूज़र इनपुट चाहिए था। हमको याद है, मैंने अभी आपको समझाया कि हमको एक यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से, ताकि हमें साइज ऑफ द फिबोनाची सीरीज पता चल जाए कि कितना साइज होगा हमारी फिबोनाची सीरीज का, 10, 5, जो कुछ भी हम अपनी चॉइस के हिसाब से साइज देना चाहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट java.util.scanner। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक यूजर इनपुट ले सकते हैं। अब हमने यूजर इनपुट तो लेने के लिए स्कैनर क्लास को तो इंपोर्ट करवा लिया, पर उसके लिए एनवायरनमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। ओके, और अब हमने एक इन्वायरमेंट दे दिया है। अब इसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना है। हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि साइज इंटीजर में ही होगा फिबोनाची सीरीज का। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ int x इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, और हमने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को बना लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसके आगे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमने एक वेरिएबल बना लिया जो कि साइज बताएगा। अब हमें दो चीज़ें असाइन करनी है, एक लिखना है int n1 जिसको मैं 0 की वैल्यू असाइन कर रही हूँ, और एक हमें लिखना है int n2 जिसे मैंने 1 की वैल्यू असाइन कर रही हूँ। ये पहले और दूसरे नंबर हैं, क्या रखा है, 0 और 1 रखा हुआ है। अब बेसिकली जब हमारे दो वेरिएबल बन चुके हैं जो कि एक इंटीजर टाइप के हैं और जिनमें वैल्यू 0 और 1 रखी हुई है, तो अभी हमने ये बता दिया है कि int n1 में 0 है और int n2 में 1 है। स्टार्टिंग के दो वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया जो कि 0 एंड 1 है। अब आगे के लिए देखते हैं। अब आगे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इटरेटर को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, और हम इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है। इसके बाद हम वाइल का लूप लगाएंगे। वाइल के लूप के अंदर हमको लिखना है कंडीशन, जिसकी वजह से हमारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो वाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, आई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स। क्यों मैंने एक्स लिखा, एक्स जो है वो मेरा साइज ऑफ द फिबोनाची सीरीज है। एक्स क्या है, साइज ऑफ द फिबोनाची सीरीज, और फिबोनाची सीरीज का साइज के बराबर ही मुझे जाना है ना, मुझे उसके साइज के इक्वल पोजीशन तक ही तो जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। इसलिए मैंने कंडीशन के अंदर आई शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स कर दिया। अब इसके अंदर हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा, हमारा जो लॉजिक होगा उसे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं,
हम करने वाले हैं कि हम n1 प्लस n2 हमको n3 दे रहा है, n1 प्लस n2 हमको n3 दे रहा है, और हर बार हमको प्रीवियस दो वैल्यू को सम अप करना है जो कि हमें नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली इसके पहले हमें क्या कर देना चाहिए, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देना चाहिए ताकि समझ में आ जाए यूज़र को कि बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ फिबोनाची सीरीज ऑफ एक्स, ओके, इज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको x की वैल्यू भी चाहिए, तो सिंपली यहाँ कुछ मत करिए, प्लस लगा दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने फिबोनाची सीरीज ऑफ साइज कितना लिखा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और यहाँ लिख दिया फिबोनाची सीरीज ऑफ साइज x इज। तो ये मुझे मैसेज एक प्रिंट करवा दिया ताकि यूज़र को कन्वीनियंट हो जाए। अब हम वाइल के अंदर कुछ लॉजिक लिखेंगे। सो बेसिकली हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके अंदर हम लिखने वाले हैं क्या, n1। हम n1 इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि जब भी हम स्वैपिंग कर रहे हैं n1 इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू n3, तब जब हम n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 करा रहे हैं, दैट मीन्स स्वैपिंग करने के बाद जब हम सम ऑफ टू प्रीवियस नंबर करा रहे हैं, तो जो हमें फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल रहा है वो n1 के थ्रू मिल रहा है। देखिए अभी तक हमने ये चीज़ समझी कि जब हम स्वैपिंग करा रहे थे तो स्वैपिंग करवाने के बाद जब नेक्स्ट इटरेशन होता था और फिर प्रीवियस दो का सम होकर हमें एक नेक्स्ट वैल्यू मिलती थी, इस पूरे प्रोसीजर में जब बार बार हम लूप के थ्रू इटरेशंस करवा रहे थे, तो जब भी हम n1 को प्रिंट करा रहे हैं हमें हमारी फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ओके, नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैंने प्रिंट में n1 करवाया है, ठीक है। अब मैंने उसके बाद लिखा है n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, मैंने स्वैपिंग करवा दी है n1 इक्वल्स टू n2 एंड n2 इक्वल्स टू n3। इसके बाद हमको लास्ट में एक इटरेशन को काउंटर करवाना पड़ेगा ताकि हमारे इटरेशन की प्रोसेस बार बार होती रहे, ओके। सो हमें सिंपली क्या करना है, लास्ट में i प्लस प्लस लिख देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी इटरेशन की प्रोसेस बार बार कंटिन्यूशन में चलती जाएगी और स्वैपिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद होने क्या वाला है, उसके बाद होगा हमारा प्रीवियस सम और नेक्स्ट वैल्यू, प्रीवियस सम एंड नेक्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स एडिशन ऑफ प्रीवियस वैल्यूज, एंड देन वी गonna गेट आर फिबोनाची सीरीज वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, कीप दिस इन माइंड। नाउ हमको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि हम n1 इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं, मैं ये फिर से बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हम n1 को प्रिंट करते हैं स्वैपिंग और प्रीवियस टू के सम के बाद, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती है हमारी फिबोनाची सीरीज की। लास्ट में मैंने काउंटर को एक इंक्रीमेंट करवा दिया है i प्लस प्लस, दैट मीन्स i प्लस 1, ये हमने पढ़ा ही था, एंड दैट इज़ इट। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। देखिए हमारी स्क्रीन हॉल्ट हो चुकी है, और अब जैसे ही मैंने इसको एक इनपुट दिया, ठीक है, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब आप ध्यान से देखिए सारा आउटपुट वर्टिकल आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट में println लिखा है, पर जब मैं प्रिंट करके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ तो अब मेरा पूरा का पूरा आउटपुट हॉरिजॉन्टल आ रहा है। तो कीप दिस इन माइंड कि जब भी हम println का यूज़ करते हैं आउटपुट वर्टिकली मिलता है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में जाता है, और जब भी हम प्रिंट का यूज़ करते हैं तो हमें आउटपुट हॉरिजॉन्टली मिलता है। अब मैंने एक बड़े नंबर का फिबोनाची सीरीज निकाला, तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सीरीज आ गई है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे इसमें कुछ माइनस में भी आई है वैल्यूज, तो वो इसलिए आई है क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया और वो आउट ऑफ रेंज हो गया है, इसलिए उसने नेगेटिव साइड का वैल्यू लेनी शुरू कर दिया। पर ये भी सही है, आप डबल लॉन्ग कुछ भी ले सकते हैं और अपनी फिबोनाची सीरीज को निकाल सकते हैं, ओके। सो दिस वॉज द फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम। मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखने वाले हैं, डू वाइल लूप देखने वाले हैं। सो कीप गोइंग, कीप डूइंग, वॉच द सीरीज, स्टे ट्यून्ड विथ मी, डू सपोर्ट मी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love